बात हम कर रहे हैं बागेश्वर धाम की, क्योंकि यहां आज महाशिवरात्रि के विशेष मौके पर 125 जोड़ों का हो रहा है सामूहिक विवाह। बाबुल बाबा के बारे में चर्चा लगातार हो रही है और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। एक पक्ष विरोध कर रहा है तो एक पक्ष इसे बाबा की ओर से किया गया एक नेक काम भी बता रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का बागेश्वर धाम आज अलग रंगत में है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज 125 गरीब कन्याओं की शादी कराने जा रहे हैं। इन परिवारों का आज सुबह से ही बागेश्वर धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और टीवी9 भारतवर्ष आपको सुबह से ही तस्वीरें भी दिखा रहा है। और अब इंतजार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का है और जैसे ही वो शादी के मंडप में आएंगे वैसे ही 125 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। विवाह समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो जोड़े हैं सुबह 7 बजे ही आ गए थे और 9 बजे से शादी की जो रस्में हैं वो शुरू हो गई थी और अब सबको इंतजार है उस मुहूर्त का जब ये जोड़े परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। और उस वक्त वहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद होंगे और इस खास समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर आ रहे हैं। 125 जोड़ों का आज ये विवाह कार्यक्रम है और ना सिर्फ विवाह होगा बल्कि उनको उपहार भी दिए जाएंगे, सोने चांदी के आभूषण दिए जाएंगे और जो घर गृहस्थी में जो सामान जो जरूरी चीजें होती है वो सब भी सभी जोड़ों को दी जाएंगी। ये वो परिवार हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और ये देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रत्युष, देखिए मैं इस वक्त बागेश्वर धाम के उस मंडप में मौजूद हूं जहां पर 125 कन्याओं का विवाह होना शुरू हो चुका है। तमाम पंडाल आपको नजर आएंगे। हर पंडाल का एक यूनिक नंबर है। उस पंडाल के बाहर पोस्टर्स लगे हैं, उसमें दूल्हा दुल्हन की फोटो, उनका क्रमांक नंबर और उनके नाम शामिल है। और आप देखिए कि शादी का हिस्सा बनने के लिए पूरे देश के अलग अलग राज्यों से, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, राजस्थान की हो, बिहार की हो, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। अब तक 40 जोड़ों का विवाह संपन्न हो चुका है और 40 से लेकर 50 के बीच में जो जोड़े हैं उनको बुलाया गया है मंच पर। और बहुत सारे ऐसे देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं जो इन जोड़ों को उपहार देना चाहते हैं। एक एक करके पंडालों में जा रहे हैं अपनी तरफ से। कोई सोने का सिक्का दे रहा है, कोई चांदी का सिक्का दे रहा है, कोई कैश दे रहा है, कोई साड़ी दे रहा है, कोई पैंट शर्ट का कपड़ा दे रहा है। जो जितना सामर्थ्यवान है अपने हिसाब से वो मदद कर रहा है। और इसके अलावा बागेश्वर धाम जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक पिता की भूमिका में आज नजर आ रहे हैं। और एक पिता का जो सपना होता है विपिन, अगर वीआईपी गेस्ट की बात करें जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल है, वीआईपी गेस्ट कौन कौन पहुंचे हैं बागेश्वर धाम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? देखिए 13 तारीख से अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे वीवीआईपीज हैं जो आ चुके हैं। कमलनाथ, मनोज तिवारी समेत ये तमाम लोग आ चुके हैं। लेकिन आज कौन कौन आएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज समापन है। आज के बाद बागेश्वर धाम थोड़ा सूना पड़ जाएगा और मंगलवार को फिर भीड़ होगी। लेकिन वापस लौटते हैं आपके सवाल पर। और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके अलावा सुनने में यह भी आ रहा है कि योग गुरु रामदेव भी आ सकते हैं, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम हेलीपैड पे मौजूद है, वहां पर पुलिस व्यवस्था लग गई है। सिर्फ इंतजार है कि कूनो नेशनल पार्क से उनका चॉपर उड़ेगा मुख्यमंत्री का और सीधा बागेश्वर धाम आएंगे। लगभग 45 मिनट उन्हें यहाँ पर रहना है और उसके बाद वापस वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ आज के सबसे मुख्य अतिथि जो हैं उनका इंतजार है और थोड़ी देर में उनका चॉपर भी यहाँ पर लैंड कर जाएगा। जी विपिन, क्या क्या उपहार इनको दिए जाएंगे? आपने कहा कि जो लोग यहां पर आए हैं वो वर वधुओं को कोई सोने के सिक्के, कोई चांदी के सिक्के दे रहा है। बागेश्वर धाम की तरफ से उनको क्या क्या उपहार दिए जा रहे हैं? देखिए मैं वो तस्वीरें काश आपको दिखा पाता क्योंकि हम पंडाल से थोड़ी दूरी पर हैं और इस समय नेटवर्क इतना बुरा है यहाँ पर क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि मैं मूव करूंगा तो शायद मेरा आपका कनेक्शन कट जाए। लेकिन मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। देखिए आमतौर पर एक लड़की की जब विदाई होती है तो तमाम सामान, चाहे बेड हो, सोफा हो, कूलर हो, टीवी हो और इसके अलावा गद्दे हो, साथ साथ वो तमाम चीजें जो गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। और एक भाई का, एक पिता का, एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर के मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाती है वो तमाम चीजें। मतलब इस तरह की शादी जो निर्धन कन्याएं यहाँ पर आई, मैंने उनसे पूछा
कि क्या आपने सोचा था इतने भव्य पंडाल में इतनी तैयारियों के साथ और इतने विधि विधान के साथ कभी शादी होगी? तो वो अचरज जताती है ये कैसे हो गया, मुझे खुद नहीं पता। वो साक्षात इसे बागेश्वर धाम सरकार की कृपा मानती हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद मानती हैं और इसी के साथ मुस्कुराते हुए शादी के जो विधि विधान से जो रीति रिवाज से जो तमाम चीजें हैं वो पूरी की जा रही है और शादी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल विपिन, जैसे किसी शादी समारोह में पूरी शादी समारोह में रीति रिवाज होते हैं, जैसे प्रथाएं होती हैं, वो सब कुछ दिख रहा है और साथ ही ये भी दिख रहा है कि अपने आप में बागेश्वर धाम में एक बड़ा उत्सव है जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। और देखिए TV9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि रामचरितमानस का अपमान हो रहा है। ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार वो बयान देते रहे हैं। TV9 के सवालों पर क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आप एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्यों? भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसलिए हमारा ध्येय और सिद्धांत केवल इस कारण से भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बार बार जातिवाद की वैमनस्यता, बार बार जातियों की कुरीतियाँ फैलाना, भारत के अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, पालघर के संतों को बर्बरता निर्दयता के साथ मारना, रामचरितमानस जो हमारे भारत का एक ऐसा आधार है, भगवान राम यहाँ के कण-कण में व्याप्त हैं, उन भगवान राम की जीवन गाथा जिस पवित्र पावन ग्रंथ रामचरितमानस में लिखी, उसकी प्रतियां जलाना, ऐसी परिस्थिति में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। तभी भारत की यह अंदर की लड़ाई शून्य हो सकती है। आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई रहेंगे? बिल्कुल बेझिझक रहेंगे। सर्वधर्म समन्वय, सभी जातियां, सभी पंथ, देखो सभी धर्म तो सिर्फ सनातन है। पहले तो ये भूल आप बंद कर दीजिए कि सब धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी पंथ हैं। ये संविधान भी कहता है और भारत की ऋषि परंपरा के लोग, आचार्य महापुरुष, उनकी वाणी ही सिद्ध मानी जाती, तो वो भी कहते हैं ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो बागेश्वर धाम में शादी के लिए दूर दूर से परिवार आए हुए हैं। दूल्हा और दुल्हन को ले जाने की जिम्मेदारी भी बागेश्वर धाम ने उठाई है। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने दुल्हन से बातचीत की। बागेश्वर धाम में जिन जोड़ों की आज शादी होने वाली है, उनका आना यहाँ पर लगातार जारी है और उनको लाने और ले जाने की भी जिम्मेदारी धाम की तरफ से ही की गई है। आप देख सकते हैं कि ये धाम की गाड़ियाँ यहाँ पर हैं और इन गाड़ियों में जो जोड़े हैं उनको बिठाकर ले जाया जाता है। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि शीशा डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं कि दुल्हनों को किस तरीके से तैयार करके और यहाँ पर से आगे की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पर समारोह स्थल है। तो तमाम गाड़ियों में यहाँ पर जो नई दुल्हनें हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल तैयार होकर यहाँ से निकली हैं। कितनी खुश हैं आप? आज बड़ा मौका है। बहुत खुश है हम। कहाँ से आए हैं आप? छतरपुर से ही? हाँ। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम पन्ना से आए हैं। पन्ना से आए हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है इस तरह की व्यवस्था देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी व्यवस्था घर में कभी कोई नहीं कर पाता जितनी यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है यहाँ पर। जय बागेश्वर धाम। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से सबको तैयार किया गया है। ये तमाम व्यवस्था जो है वो धाम की तरफ से ही है और इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ, और ये एक गाड़ी नहीं है, दूसरी गाड़ी भी यहाँ पर साथ में है, इसमें भी आपको देख सकते हैं कि दुल्हनें तैयार होकर जा रही हैं। कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए? राजपटना से। कि कैसा लग रहा है इस तरह की व्यवस्था जो की गई है? बहुत अच्छा, गरीबों का साथ दे रहे हैं गुरुजी, बहुत खुशी है इनको। देखिए तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं जरा बताएं? उन्नाव जिला। उन्नाव से आए हैं। कैसा लग रहा है ये व्यवस्था देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में भरकर इनको तैयार करके और अब समारोह स्थल जहाँ पर शादी होनी है वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। और इस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पर धाम के द्वारा ही की गई है, बागेश्वर सरकार के द्वारा ही की गई है। और इसी व्यवस्था के साथ यहाँ पर आज बड़े स्तर पर 125 जोड़ों का जो शादी है वो होनी है। तो देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से उसके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त बागेश्वर धाम में तैयारी क्या है और थोड़ी देर के बाद ये जो शादी का संस्कार है ये शुरू हो जाएगा।
हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर ही रहे हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, दीपा शर्मा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नितिन एन नागर वैदिक साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, नीति शर्मा डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ ज्योतिषविद, और अलंकृता मानवी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं वो हैं। और साथ ही अगर विरोध की बात की जाए या कहा जाए कि इसको एक क्रिटिकल नजरिए से कोई देख रहा है, तो उसके साथ उस ध्वनि को भी यहाँ जताने के लिए हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जुड़े हुए हैं। लेकिन सीधे अभी चलेंगे विपिन के पास। विपिन हमारे साथ जुड़े। विपिन, हम ये देख रहे हैं दुल्हनों को लाया जा रहा है, इसके लिए भी बागेश्वर धाम की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। अब चूंकि समय हो रहा है, वो कह दे कि घड़ी बीती जा रही है, तो आखिरी घड़ी में क्या तैयारियां आप देख रहे हैं, कहां मौजूद हैं आप, क्या दिखाना चाहेंगे टीवी 9 के दर्शकों को? देखिए, मैं वो तमाम रीति रिवाज और वो तमाम संस्कार आमतौर पर जो शादियों में होता है वो यहाँ किया जा रहा है और कोटा पूर्ति नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात जो है रवि, वो ये है कि एक एक बात का ध्यान रखा जा रहा है। दुल्हन तैयार कहाँ होगी, दूल्हा कहाँ तैयार होगा, उनकी शेरवानी कहाँ पर है, किस गाड़ी से आएंगी, कौन से पंडाल में बैठेंगे, उनको हल्दी कैसे लगेगी, और इसके अलावा कलश वहां पर है। वो छोटी छोटी चीजें, जैसे आमतौर पर हम लोग क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में जब शादी होती है तो ओखल रखा जाता है, हल रखा जाता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और सामने आपको तस्वीरें भी नजर आएंगी। देखिए, वो छोटी है, उसकी साइज उसका बेशक छोटा है, लेकिन हर उस रीति रिवाज को समझने की कोशिश। पीतल का थाल है, छोटी सी पीढ़ी है, और आप ये देखिए, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूं। यहां देखेंगे आपको कलश नजर आएगा, ये ओखल नजर आएगा, हल नजर आएगा, साथ साथ इसके अलावा, इसको जरा पकड़ लो बेटा, इसके अलावा नारियल, हवन के लिए लकड़ी, और जिस पीढ़े पे बैठकर शादी होती है, हम लोग क्या थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ औपचारिकता निभानी है तो छोटा सा पीढ़ा रखा हुआ है। पीतल की थाल आप देखिए, आमतौर पर ये हमारे और आपके घरों में जो शादी होती है वहाँ ये जरूर नजर आता है। दूल्हा दुल्हन के लिए बैठने के लिए छोटी छोटी चौकियां मंगवाई गई है, और साथ ही कलश का भी ध्यान रखा गया है। बड़ा कलश, छोटा कलश, ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि सिर्फ औपचारिकता ही नहीं पूरी की जा रही है, बल्कि ध्यान रखा जा रहा है कि एक पिता जैसे अपनी बेटी की जब शादी करता है तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है, उसी तरह से एक एक चीजों को इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए, इंतजाम किया जाए, और पूरे विधि विधान के साथ पूरी शादी की औपचारिकताओं को पूरा किया जाए। तो इसको देखकर लोग बहुत खुश हैं, और सिर्फ वर और वधू पक्ष नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल समेत तमाम राज्यों के लगभग 10 राज्य के लोग मुझे मिल चुके हैं, जो ये खुद आके बता रहे हैं कि हम वहां से इस नजारे को देखने आए हैं, इस पल के साक्षी बनने आए हैं, और हम इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं। जो जितना सक्षम है उतना दान भी कर रहा है, और जो जोड़े हैं वर और वधू के, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाते रहिए, और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं अब उनका भी एक एक कर हम रुक कर लेते हैं। अलंकृता जी, लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, और जो तस्वीरें लगातार हम तक आ रही हैं वो उसके जरिए जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो मैसेज भी दिया जा रहा है वो बड़ा मैसेज दिया जा रहा है इसके जरिए। लेकिन स्वामी उपमन्यु जी जो कह रहे थे उससे आप कितना वाकिफ हैं कि नाम और ख्याति के लिए कोई काम नहीं किया जाना चाहिए, मैसेज कोई बड़ा आपको इसमें नजर आता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतवर्ष क्योंकि हमारा भी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारा सबका उत्तरदायित्व बन जाता है कि कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन करें, सोशल करें, जिसमें किसी जाति वर्ग से परे किसी का भला हो रहा हो, तो वो काम चाहे उसको आप पॉपुलर भी कर रहे हैं, लेकिन काम अच्छा हो रहा है और इसमें बहुत बड़ी अच्छाई छुपी हुई है और मदद हो रही है, तो इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। तो मेरी नज़र में ये अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक है। और आपके चैनल्स, अलग अलग चैनल्स ही देखिए एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, चाहे डिबेट करके, लेकिन हो तो प्रभु का ही प्रचार रहा है। तो नहीं, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, हम तो वो तस्वीरें और वो तथ्य रख रहे हैं जो इस वक्त चर्चा में है। उपमन्यु जी, साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर अच्छा कार्य हो रहा है तो उसका बखान क्यों ना हो, उसकी चर्चा क्यों ना हो, उसको लोगों को दिखाया और बताया क्यों ना जाए, उससे भला किसी को क्या समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल, कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है जो सामाजिक है और जिसमें किसी का भला हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसको ठीक है। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? जी देखिए, भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पिछड़ा क्षेत्र है, छतरपुर पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ ये होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अलग जाइए। पिछड़ा क्षेत्र है, क्यों पिछड़ा क्षेत्र है? क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ पे चिकित्सा सुविधा नहीं है, और इनके पास अथाह पूंजी है। अगर वो शिक्षा क्षेत्र में लगा दें, चिकित्सा क्षेत्र में लगा दें, तो ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो खुद सक्षम हो। आदमियों को सक्षम बनाओ, ना कि
अपनी तरफ से वो करके आप तो आपको क्या शादी लगता कर है, विवाह करना जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी है, बहुत जरूरी है। विवाह करना अच्छा काम है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सनातन संस्कृति में क्या है, 1900 से ज्यादा इस तरीके के मठ हैं। शुरुआत मेहंदीपुर बालाजी से होती है, लेकिन मेहंदीपुर स्वामी बालाजी जी- हो गई, स्वामी जी, आपको शोभन ऐसा सरकार क्यों हो लगता गए, है? स्वामी जी, शोभन आपको ऐसा सरकार हो क्यों गए, लगता है रावतपुरा कि संस्कार हो बाबा गए, झलोखर बागेश्वर- बाबा हो गए, जो स्वामी इनके जी, साथ सवाल में सुनिए ना। झलोखर सरकार हो गए। स्वामी जी, सवाल पूछ रही हूँ, सुन लीजिए। सबके पास संपत्ति है। स्वामी इसको जी, कहीं- स्वामी जी, सवाल पूछ रही हूँ, आपका सुन एक- लीजिए। एक मिनट रुक जाइए। स्वामी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अपने प्रचार प्रसार की जरूरत है, इसलिए वो इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं? जैसा आप लोग कह रहे हैं कि काम तो अच्छा है, लेकिन उसकी मार्केटिंग ज्यादा हो रही है पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए। बिल्कुल, मैं क्या पहले पिछले से 20 पॉपुलर साल नहीं से है धीरेन्द्र शास्त्री? उन्हें जरूरत है प्रचार प्रसार करने की। मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि कभी कोई मठ में ज्यादा वो होने लगेगा, उसकी तरक्की होने लगेगी, कभी मथुरा में होने लगेगी, कभी कोई बाबा उठ जाएगा, कभी कोई बाबा उठ जाएगा। इसका नहीं है। सनातन संस्कृति के प्रति एक कदम अच्छा बढ़ाइए, वो कदम ये नहीं है। हमको सनातन संस्कृति का मतलब ही होता है सबको समाहित करने वाली, वो सनातन संस्कृति है कि हम सबको साथ में लेके चलें। हम तो ये तो अच्छी बात है ना। अब नहीं, आप अच्छी बाहर- नहीं, मेरी नितिन बात जी, पूरी होने दीजिए। उपमन्यु जी, आपने कहा कि हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। आपने कहा कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहां पर देखिए कि शिक्षा का स्तर कितना है। लेकिन नितिन जी, ये तो अच्छी बात है ना। मैं सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं कर रहा स्वामी जी, एक बात कई ऐसे मठ, कई ऐसे आश्रम, कई ऐसे बाबा हैं जो कि इस तरह के कार्य कराते रहे। इससे तो मैसेजिंग अच्छी जा रही है कि जो गरीब परिवार है, जो निर्धन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको आप मदद कर रहे हैं। जो बाप अपनी बेटी के शादी का सपना ना जाने कितने वर्षों से सजोया था, नहीं हो पा रहा था, आज वो करा पा रहा है, तो ये अच्छी चीज है ना। नहीं, अच्छी चीज है, इसमें अच्छी चीज है। अब नितिन जी का उत्तर ले लेते हैं। नाम और ख्याति नितिन जी, ऐड करना चाहूंगा कि जब इतने बड़े स्तर पे कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो वो इसलिए नहीं किया जाता कि वो प्रसिद्धि हासिल करे, वो इसलिए किया जाता है कि समाज में एक उदाहरण स्थापित हो। और ऐसी बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं और उन संस्थाओं को एक मार्गदर्शन मिलता है। और जहां तक मैं स्वामी जी की इस बात का खंडन करता हूं कि ये इस काम के लिए जब शिक्षा के लिए काम करने जाते हैं, गुरुकुल की बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि आप धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। जब ये क्या कहते हैं, आज विवाह की बात करते हैं, तो ये धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या हिंदू को अपने धर्म के लिए कुछ करने की क्या इस देश में आजादी नहीं है? बंगला साहब गुरुद्वारे में आज अगर हम आज विवाह की बात करें, गुरुकुल की बात करें, और आज अगर हम अपनी सनातनी धर्म में इतनी अच्छी छुपी हुई जो हमारी विद्याएं हैं उनकी हम बात करते हैं, तो क्यों बाकियों के कान खड़े हो जाते हैं? क्यों आज तक, क्या आज हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या ये हिंदू रिजर्व एरिया की कल्पना करते हैं? क्या एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू रिजर्व एरिया हमें मानना पड़ेगा? नहीं बन सकता हिंदू राज्य, तब बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? आप अखंड भारत का मैप देखिए, आप अखंड भारत का मैप देखिए, आप कंधार से लेके कहां तक थे, आज आप कहां तक सीमित रह गए हैं। और आज आपके केरल में, आज आपके बंगाल में आप ऐसे कई चीजें आप देख सकते हैं कि हिंदुओं के ऊपर जान का संकट है। क्या आप देश के अंदर हिंदू रिजर्व एरिया की मांग उठवाना चाहते हैं? हम बड़े सम्मान से, हम अपने संविधान से अपील करते हैं, आज हिंदू को अपनी सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। दीपा जी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, अगर इन सभी लोगों को नितिन जी, एक सेकंड, मैं दीपा जी को भी इन्वॉल्व करूंगा। दीपा जी, एक सेकंड, हिंदू एक सेकंड सर सुन तो लीजिए सर, एक सेकंड चीजों को आगे बढ़ाना नहीं। एक सेकंड सुन तो लीजिए। दीपा जी, एक सेकंड। उपमन्यु जी एक एक करके सब बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। दीपा जी, क्या इसलिए चर्चा हो रही है, ये तो सामाजिक कार्य है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको आप मदद कर रहे हैं, वर वधुओं की शादी करा रहे हैं। चूंकि अब इसमें धर्म का एंगल घुस गया, धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको इस नियत से देखा जा रहा है, जो कह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है, इसकी नियत क्या है, इसके पीछे राजनीति तो नहीं है। इस वजह से सबसे ज्यादा विवाद का केंद्र बन गया। देखिए, मैं पहले तो आपने एक जब भी फुटेज थोड़ी देर पहले ही दिखाई थी, उसमें एक कन्या से जब पूछा जा रहा था कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या आप कैसे परिवार से बिलोंग करती हैं, आपको कैसा लग रहा है, तो उस कन्या की आंखों में आंसू थे। वो आंसू उसकी सारी कहानी बयान कर रहे थे। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो कि विवाह करने में, अपनी कन्या का विवाह करने में सक्षम नहीं है। गरीबी की वजह से हो सकता है, कोई और अन्य कारण हो सकता है, उसकी वजह से वो विवाह नहीं कर पा रहे। और अगर आज कोई आगे बढ़कर उस कदम बस वही अन्य कारण तो जानना चाहते हैं आपसे।
ना कीजिए उपमन्यु जी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर उस कदम को कोई उठा रहा है आगे बढ़ के और उस कन्या का विवाह करा रहा है, तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा कार्य हो सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कन्यादान महादान। और रही बात यहाँ पर राजनीति को बीच में लेकर आने की, कि उसको बहुत पब्लिसिटी स्टंट राजनीति की वजह से तो नहीं बनाया जा रहा है, धर्म की बातें की जा रही, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात, अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र की बात भी है तो पीड़ा किसी और वर्ग को होनी चाहिए, सनातनियों को ही क्यों पीड़ा हो रही है? नीति शर्मा, मैं आपको भी पीड़ा का विषय नहीं है ये आज हिंदू जाग उठा है, आज हिंदू जाग उठा है, आज सवाल पूछा जा रहा है बकायदा उनका नाम लेकर के। कोई पहचानते हैं स्वामी जी सुनिए ना, बीच में मत बोलिए, नाम पूछ करके सवाल पूछा जा रहा है। डॉक्टर नीति, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये महाशिवरात्रि के पावन मौके पर बागेश्वर धाम की ओर से जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा है, आप इसे किस नजरिए से देखती हैं? क्या जो विरोधी हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि महज प्रोपेगेंडा है और अपने लिए प्रचार प्रसार करने का एक जरिया है, क्या आपको भी लगता है कि यही उद्देश्य है धीरेन्द्र शास्त्री का? देखिए, मैं सिर्फ डॉक्टर नीति शर्मा, देखिए, भगवान शिव और पार्वती हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, जहाँ पे सती माँ का त्याग और पार्वती की तपस्या और भगवान शिव के एक लंबे इंतजार के बाद आज ये पावन मिलन हो रहा है, ये अपने आप में प्रेम का प्रतीक है। अभी पीछे वैलेंटाइन डे गया, हम लोग ना चाहते हुए भी कॉलोनियल थॉट को आगे लेके जाते हैं, और हमारे जो अपने शास्त्र हैं, जो अपनी सनातन संस्कृति है, जहाँ प्रेम को हर दिन और हर रिश्ते में निभाया जाता है, यहाँ तक कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना का हम बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। और ये जो हिंदू राष्ट्र के लिए हमारे ही घर के कुछ जयचंद जो आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, शास्त्रों में इस चीज़ का बखान है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर का जो स्थान है वो हिंदू स्थान है, हिंदुओं का स्थान है, यानी कि इस देश में रहने वाला एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू ही है। यानी कि आप बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का समर्थन हिंदू राष्ट्र है, इसमें ये जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज एक युवा, अगर एक वाक्य में कह दे, हर बार जब हम यज्ञ हवन करते हैं और जब हम बात आखिर में बोलते हैं तो उसमें पहली जो बात होती है वही कि विश्व का कल्याण हो। जो विश्वास, जो पंथ वैश्विक कल्याण की सोचता है, उसके बारे में अब हम और क्या कहें। लेकिन सरकारें टर्की में जाके मदद कर रही हैं। लेकिन जो प्रश्न है हो रहा है, उसके लिए क्या आपत्ति? मैम, जो प्रश्न है अभिमन्यु जी का कि इसके पीछे मंशा या इसके पीछे का जो उपमन्यु जी उसके पीछे की जो वजह है वो असल क्या है, उस पर हम बातचीत करेंगे। भला किसी की मंशा को हम कैसे तय करते हैं, लेकिन मैं लौट रहा हूं आपके पास। और देखिए कि कुछ चीजें जो हैं हमारे साथ बाबा बागेश्वर की बातचीत में भी सामने आई हैं। बुलडोजर वाले बयान पर बाबा लगातार चर्चा में रहे, और आज सीधे धीरेन्द्र शास्त्री से जानते हैं कि उनके इस बयान का आखिर मतलब क्या है, उनका अपना इंटरप्रिटेशन, उनका इस पर अपना मत क्या है। आप तो लोगों को प्रवचन देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करके रखो। अब आप उनसे कह रहे हैं कि बुलडोजर ले लो, हाथों में पत्थर उठा दो। बहुत अच्छा उद्बोधन है ये। और उसके बाद में वो मारेंगे किसको? ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। शास्त्री जी, मारेंगे किसको? इंसान को मारेगा। ये उद्बोधन बहुत अच्छा है। दूसरी बात आपने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह। भगवान राम के चरित्र में काम से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति है, तो वीरता का भी दर्शन है। अब वीरता का दर्शन मत भूलिए। भगवान राम धनुष लेकर के कहते हैं, बिना न मानद जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। जब समुद्र नहीं मानता है तब भगवान राम धनुष भी उठाते हैं। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? कोई आपके ऊपर आक्रमण करे और कोई आपके पास सुविधा ना हो, व्यवस्था ना हो, तो आत्मरक्षा करना ही धर्म है। और आत्मरक्षा नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। आप नहीं बचेंगे तो संविधान या फिर दुनिया को कौन मानेगा? शास्त्री जी, तो आत्मरक्षा के लिए अगर बुलडोजर उठवाना गलत है तो किसी को दिक्कत है, वो क्रेन उठावे। हम तो कहते और भी कोई मशीन है वो ले ले। हम तो कहते। उपमन्यु जी, क्या यही सब वो बयान है जिसकी वजह से बाबा सबसे ज्यादा चर्चा में है और विवादों में, और इस वजह से उनके सामाजिक कार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं? इस बयान की गहराई, ये बयान तो एक छोटा सा बयान है, हम इसको गलत नहीं मानते, इसलिए कि भाई अगर कहीं पे भी भय दिखाने की जरूरत है तो हमारी सनातन संस्कृति में ये है। और नागर जी ने जो बात कही, उनकी बात का समर्थन करते हैं कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र जो है,
जिसको जम्मू द्वीप करके कहते हैं, वो काबुल से लेके कंधार वगैरह। जब आप उनके बयान का समर्थन करें तो विरोध किस बात का है? आपका मूल प्रश्न वही है, मूल प्रश्न यही है कि पीछे की मंशा क्या है। चलिए सुनिए, एक काम करते हैं स्वामी जी, एक काम करते हैं स्वामी जी, एक काम करते हैं। विपिन हमारे साथ इस वक्त बागेश्वर धाम में मौजूद है, उन्हीं के पास चलते हैं। विपिन, यहां पर एक प्रश्न लगातार उठ रहा है, एक सवाल उठ रहा है कि भाई इसमें बाबा बागेश्वर की मंशा क्या है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मंशा क्या है? वो मंशा अच्छी है, बुरी है, क्या है इंटेंशन? तो मैं चाहूंगा जरा लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो नजदीक से देख रहे हैं, आज हिस्सा ले रहे हैं, जरा उनसे तो पूछ लीजिए ये सवाल कि ये सब जो कर रहे हैं बाबा, उसके पीछे उनकी नजर में उनकी मंशा क्या है? बाबा करना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? क्या वो कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने धाम का, या कुछ कल्याण की बात कर रहे हैं? जरा लोगों से ही पूछ लीजिए जो विवाह में आए हैं, जो इस समारोह में आए हैं। विपिन। बिल्कुल रवि, मैं आपके सवाल का जवाब जानूं, लेकिन उससे पहले शादी का मौका है और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की शादी में गाड़ी ना हो, ये कैसे हो सकता है? बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, आप देखिए, इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, युवा महिलाएं भी हैं, और वो तमाम लोग कैसे इस वक्त भगवान राम, भगवान शिव की जब बारात आती है तो कैसे गाड़ी गाई जाती है, वो गाड़ी है। और इसके बाद मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। खोई जाए बनी में जी के सुंदर आप लोगों ने गाया। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ लोग हमारे स्टूडियो में हैं जो ये कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये जो शादी विवाह का कार्यक्रम आयोजन किए हैं, इसके लिए अपनी पॉपुलैरिटी, अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो सच में निर्धन कन्याओं का भला करना चाहते हैं या अपने आप को फेमस करना चाहते हैं? भला करना चाहते हैं। भला करना चाहते हैं। क्या लगता है मैडम आपको? भला करना चाहते हैं, वो सोचते हैं गरीब कन्या, उनका उद्धार करें और अपने समाज में यानी उनके लिए एक स्थान बना दे अच्छा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि वो पॉपुलर होना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगी? वो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। आप लोग सहमत हैं इस बात से? हाँ, सहमत है। नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि बाबा पॉपुलर होना चाहते हैं, आप लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत है। सहमत है। मतलब पॉपुलर होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? नहीं होना बाबा लोगों को भला करना चाहते हैं। बाबा भला करना चाह रहे, पॉपुलर नहीं होना चाहे। जो गुरुजी कर रहे हैं इतना कोई दुनिया में नहीं कर पाएगा। जितना गुरुजी हैंगे उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं। और कन्यादान तो महादान कहा जाता है, तो कन्यादान पर सवाल उठाना ठीक है आप लोगों को लगता है? जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्वामी जी, आप लोगों की राय खुद सुन रहे हैं, तो इसके बाद किंतु परंतु की आवश्यकता बचती है क्या? सनातन धर्म में ही है केवल ज्ञान लेना और ज्ञान देना। आप लोग जो कह रहे हैं उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन धर्म में कभी भी आदमी फुल स्टॉप नहीं है, कहीं पे कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ नई नई चीजें भी निकल के आ रही हैं। ये सहमति जताते हुए 1900 नागर जी 1900 मठ हैं, और आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले कभी कोई मठ फैल रहा था, कोई राम रहीम हो रहे थे, आसाराम बापू हो रहे थे। किसी टाइम बालाजी का भी बहुत अच्छा चल रहा था कि बालाजी सरकार है, किसी टाइम शोभन सरकार चल रहे थे, किसी टाइम रावतपुरा सरकार चल रहे थे। सबका अपना अपना टाइम है। और शोभन सरकार, उन्होंने स्कूल भी खोले हैं, हॉस्पिटल भी खोले हैं। तो यही क्रिएटिविटी कुछ अच्छे पांचों कामों में लगाओ। ये बहुत बागेश्वर धाम में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी धन्यवाद कार्य हो रहा है। आज कन्याओं की अलंकृता जी, स्वामी जी को आपने सुना? एक मिनट, स्वामी जी बोल लिया आपने, अब रुक जाइए। क्या कन्या विवाह कराना एक अच्छा कार्य, वन वर्सेस ऑल ना किया जाए, वन वर्सेस ऑल ना किया जाए, एक एक करके सुन लेते हैं।
स्वामी जी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है स्वामी स्वामी जी सुन लेते पड़ेगा सुन लेते हैं सुन लेते हैं। रुक जाइए एक मिनट, एक एक करके। जी जी गुजराती समाज कराता है। ये बात आप बार बार कह रहे हैं। अलंकृता जी मेरा आपसे सवाल है, स्वामी जी को आप लगातार सुन रही हैं, उनका कहना है कि सामूहिक विवाह जो कराया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पहले स्कूल और अस्पताल बनना चाहिए था। इसकी घोषणा वो कर भी चुके हैं और बनाया भी है। इसकी घोषणा कर भी चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री और बनाया भी है। आप क्या कहेंगे स्वामी जी के इस विरोध के सवाल पर? कोई इतना मंगल और एक एक करके बोलिए प्लीज। क्या विवाह करना जरूरी नहीं है? एक गरीब का कोई विवाह करवा रहा है, उससे मंगल और शुभ क्या हो सकता है? और इससे स्वामी जी आपने अपनी बात कह दी, अब दूसरों को भी कहने का मौका दीजिए। यहाँ स्वामी जी आप ये बताएं, आज पूरा विश्व इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं ठीक है देखिए गूंज रहा है, जहाँ पे एक चीज तो है जो इनकी भी बात से और आप लोगों की बात से जो निकल के आ रही है कि इस काम के विरोध में कोई नहीं है। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, वो मंचा पे सवाल उठा रहे हैं।